जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी का क्लास है। टॉपिक है पृथ्वी का सुरक्षा कवच यानी कि वायुमंडल की संरचना। मेरे दोस्त, वायुमंडल को यदि समझना चाहें तो सिंपल भाषा में बस इतना समझें आप कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो परत है वह ही कहलाता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। यदि इसकी बात की जाए तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यह पृथ्वी से ऐसे ऊर्ध्वाधर तरीके से देखें तो 0 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर से भी ऊपर है। कौन? वायुमंडल, वायु का मंडल। अब देखिए जी, अब एक बात समझिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल के होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल के होने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण। बहुत सारे ऐसे भी ग्रह और उपग्रह हैं जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसका मुख्य कारण है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है। अब आगे बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, 5 मंडल में बांटा गया है। एक है क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, एक है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, एक है मध्य मंडल जिसे मेजोस्फीयर कहते हैं, एक है आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, और एक है बाह्य मंडल जिसे वाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे निचला परत जो है वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी का सबसे निचला मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत, पृथ्वी का नहीं, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, वो वायुमंडल का सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर। और सबसे बाह्य परत जो होता है वो बाह्य मंडल कहलाता है, इसलिए इसका नाम भी है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ओके, और ये बिल्कुल मध्य में पड़ जाता है, तो इसलिए 2 ऊपर है 2 नीचे, ये मध्य में है, तो इसलिए इसका नाम है मध्य मंडल। ओके, तो आप जानिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल के होने का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला परत है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। तो अब इस मंडल के बारे में ध्यान देते हैं। तो यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। पृथ्वी में बार बार कह रहा हूं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये जो है, ये मंडल जो है सारी मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश हो, आंधी, तूफान, बादल, गर्जन, संवहन, जो भी घटनाएं हैं, ये सब कुछ कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। यह क्षोभ मंडल में होता है। तो याद रखिएगा, मौसमी घटनाएं एग्जाम में आता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। अब एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को यही समझ लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग चीजें समझेंगे। तो देखिए भी, ये जो मंडल है, क्षोभ मंडल जो है, इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 0 से 18 किलोमीटर, पृथ्वी के सतह से 0 से लेके 18 किलोमीटर तक जो है वह है क्षोभ मंडल। उसके बाद इससे ऊपर 18 किलोमीटर से ऊपर जो है, 18 किलोमीटर से ऊपर, 18 से लेके 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। और इस समताप मंडल से ऊपर यानी 50 किलोमीटर से ऊपर का जो परत है 18, तो 50 किलोमीटर से ऊपर का जो परत है वो है मध्य मंडल, बिल्कुल जो मध्य में है। और ये कहां से कहां तक है? 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है। और आयन मंडल जो है वो 80 से ऊपर है, 80 से 640 किलोमीटर, याद रखिएगा। और बाह्य मंडल जो है एक्सोस्फीयर, यह 640 से ऊपर अनंत तक आप जहां तक जाएं वह लगभग बाह्य मंडल का हिस्सा होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सारी मौसमी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 0 से 18 किलोमीटर, आंधी तूफान सारा कुछ यहीं पे होगा। ओके, क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताएं हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गर्मी में इसकी लंबाई जो है यानी ऊंचाई जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म होने के कारण जो कण हैं हवा के, वायु के, वो थोड़े से एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, और ये थोड़ा सा, ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है गर्मी के समय में बढ़ जाती है। तो बस याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ती है। और एक बात याद रखिए, वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व इसी परत में होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र के सबसे नजदीक है, अर्थात अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस कारण घनत्व सबसे अधिक है। और घनत्व अधिक वो तो है ही है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये जिम्मेदार है, ये मंडल क्षोभ मंडल ही, क्योंकि सबसे नीचे है
तो जितनी भी गैसें हैं भारी भरकम ग्रीन हाउसेस, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है सबसे नीचे, यानी केंद्र के नजदीक। तो इसलिए जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वह सब के सब क्षोभ मंडल में है। ठीक है, आई होप की आशा करता हूं मैं कि आप ये चीजें समझ रहे हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर। समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल के ऊपर यानी 18 किलोमीटर से ऊपर, पृथ्वी के 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की का जो मंडल है वह स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहलाता है। ओके, अब देखिए नाम से क्लियर है भाई, समताप मंडल, सम प्लस ताप प्लस मंडल, यानी ऐसा मंडल जहां पर तापमान जो है हमेशा समान रहता है, तो उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में यदि बात की जाए समताप मंडल की कुछ, सॉरी वेट करिएगा, यहाँ आ गए हम लोग। समताप मंडल, समताप मंडल की यदि बात की जाए तो यहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, यहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं कहां होती हैं? तो केवल क्षोभ मंडल में होती हैं, वह सबसे निचली परत पर। यह समताप मंडल पर मौसमी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती, याद रखिएगा। हाँ जी, आपने अभी समझा कि इसका नाम है समताप मंडल, यानी ताप हमेशा इस मंडल पर समान रहता है और यह क्षेत्र जो है समान ताप होने के कारण, तापमान समान होने के कारण वायुयान के लिए आदर्श है, काफी ठीक है, तापमान घटता बढ़ता नहीं है, तो वायुयान के लिए काफी यह आदर्श मंडल है। ओके, समताप मंडल में के लिए एक और खास बात है कि समताप मंडल को यदि बात की जाए तो एक और चीजों के कारण यह एग्जाम में हाईलाइट रहता है। क्या है? ओजोन परत के कारण। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ओजोन मंडल या ओजोन परत जो है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल की यदि बात की जाए, मान लीजिए कि ये ओजोन क्या बोला जाए, समताप मंडल है, तो समताप मंडल के बीच का ही एक लेयर होता है जिसे कहा जाता है ओजोन लेयर। अब ध्यान दीजिए, तो एक बात याद रखिए कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओके, इसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है ओजोन परत को। क्यों भैया? क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को बचा देता है, मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को बचाता है, जीवों को बचाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं जीवों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इनसे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं। और ये करता क्या है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को लौटा देता है। सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को लौटा देता है, जो हानिकारक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, और ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर, ये नुकसान भी होता है। किससे? तो CFC के कारण। एक गैस है जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो है ओजोन परत क्षय हो रहा है, याद रखिएगा, इसे बचाना आवश्यक है। हाँ, तब तक आप बताइए कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो क्या आप कमेंट में बताइएगा। ओके, हाँ, तो क्या क्या हम लोगों ने समझा कि समताप मंडल की ऊंचाई जो है 18 से लेके 50 किलोमीटर और इसका तापमान समान होता है, और यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत में जो है ओजोन गैस होता है, और ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो CFC। ओके, हाँ, आपसे प्रश्न पूछा गया कि क्या बोलते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है प्रश्न नहीं है, मध्य मंडल के बारे में समझना है। तो ये मध्य मंडल की बात यदि की जाए तो यह मंडल सबसे मध्य में पड़ता है, बीच में पड़ता है, इसलिए इसका नाम मध्य मंडल है, और इसे अंग्रेजी में मेजोस्फीयर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो समताप मंडल से लेकर यानी 50 किलोमीटर से शुरू होता है और 80 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई पाया जाता है। किसका? मध्य मंडल का। अब इसकी खास बात यदि हम लोग जान लें तो खास बात इसका ये है साहब कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड यहां आकर जल जाते हैं, यानी जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है ना, वह यहां पर आकर समाप्त हो जाता है। एक्चुअल वो तारा नहीं होता, उल्कापिंड होता है। तो
याद रखिएगा, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड कहाँ नष्ट हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में सामान्यतः। ओके, उसके बाद आयन मंडल। तो मध्य मंडल से ऊपर यानी 80 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल है, 80 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल है 640 किलोमीटर तक, उस मंडल को कहा जाता है आयन मंडल। यह पृथ्वी की सतह से चौथी परत है, चौथा मंडल है। कौन? आयन मंडल। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और ये चौथा आयन मंडल। हाँ, इसकी खास बात क्या है भाई? तो यह रेडियो तरंगे परावर्तित करता है और जितने भी संचार उपग्रह हैं, रडार वगैरह हैं, वह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। याद रखिएगा। ओके, आइए अगला देख लेते हैं, बाह्य मंडल। देखिए बिल्कुल बाहरी मंडल है पृथ्वी का, सबसे मतलब पृथ्वी में कह रहा हूं, वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल जो है वह बाह्य मंडल है, इसलिए इसका नाम बाह्य मंडल है। बाहरी मंडल है तो इसलिए इसका नाम क्या है? बाह्य मंडल है। बाहरी कहें या बाह्य कहें, बात एक ही है। तो वही ये चीजें हैं। इसकी ऊंचाई बात की जाए तो 640 किलोमीटर से ऊपर है। यहां पर हल्की गैसों की प्रधानता है, यानी हीलियम और हाइड्रोजन का। पूरे वीडियो को आइए 1 मिनट से कम समय में भी इसको समझ लिया जाए। तो हम लोगों ने क्या समझा? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर 0 से 18 किलोमीटर, सारी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होता है और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। समताप मंडल, तापमान समान होता है, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होता है इसका, और इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और यह वायुयान के लिए आदर्श होता है। मध्य मंडल, मेजोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर होता है। उल्कापिंड आकर यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। और आयन मंडल में संचार उपग्रह उपस्थित होते हैं और यह सबसे बाहरी मंडल है, इसलिए इसका नाम है बाह्य मंडल। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।